राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और अब मैं कक्कन मठ मंदिर, जो मुख्य मंदिर जो हमारे सामने दिखता है भग्नावशेष, उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। और इस मंदिर में हम पुनः प्रवेश करेंगे, इसकी सुंदर वास्तुकला से परिचित होंगे। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर अवश्य ही बने रहें और वीडियो समाप्त होने तक इसे देखते रहें। आप देख सकते हैं यहाँ से धीरे धीरे मंदिर का रूप, और ये एक अजूबा है क्योंकि ऊपर प्रस्तर खंड जो हैं वो लटके हुए हैं, टिके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर एक चमत्कार के रूप में। उसका कारण यह है कि ये मंदिर पूर्णतः पत्थरों से बना है, जिसमें कहीं कोई सीमेंट, खड़िया, बालू, ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। और इन्हें एक वज्रलेप से जोड़ा गया है। 4 तरह के वज्रलेप, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो पुराना जो हमारा शास्त्र है मंदिर निर्माण कला, और उसके ऊपर उसमें 4 तरह के वज्रलेपों का वर्णन आता है, जिन्हें गर्म करके इन पत्थरों पर लगाया जाता था और फिर ये हज़ारों हजार वर्ष तक उसी तरह से सुरक्षित चिपके हुए रहते थे। इसी कारण यह मंदिर तोड़े जाने के बावजूद आज भी भूकंप और दूसरी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें यह सुरक्षित रहता है। अब मैं धीरे धीरे आपको भीतर लिए चलता हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद कचोट होती है क्योंकि इस मंदिर की दिव्यता अब सुरक्षित नहीं रही। ऊपर का इसका पूरा हिस्सा टूट गया है, लेकिन जो सामने बचा हुआ है उसी को देख करके इसकी विशालता और इसकी दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि आप ऊपर जो देखते हैं ये मुखमंडप है। मुखमंडप के ऊपरी हिस्सों पर आप कीर्ति मुख देखते हैं, पुनः लताओं के चिन्ह बने हुए हैं, और उसके नीचे पत्र पुष्प आदि उत्कीर्ण है। और ये कुछ विशाल स्तंभ मेरे सामने, आपके सामने ये दिखाई देते हैं। सामने गर्भगृह है। अंतराल के बाद, मुखमंडप के बाद जो अंतराल आता है, अंतराल के बाद गर्भगृह। गर्भगृह में भगवान शिव का लिंग प्रतिष्ठित है। अभी यद्यपि यह खंडित है, पूजा पाठ होता है, लेकिन दिव्यता इसकी जाती रही है। और मैं यह मानता हूँ कि यह मंदिर जब अपने वैभव काल में रहा होगा, पूर्णतः सुरक्षित रहा होगा, तब खजुराहो के मंदिरों के समक्ष ही खड़े होने के योग्य रहा होगा, क्योंकि इसकी कला भी उतनी ही उत्कृष्ट है। जो प्रतिमाएं बाहर बची हुई हैं उन्हें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी भव्यता से इसे रचा गया था। अधिकांश प्रतिमाएं खंडित हैं, लेकिन जो भी हैं वे इस बात का शाश्वत प्रमाण है। जैसे अष्टदिक्पाल की प्रतिमाएं आप यहाँ देखते हैं, और ये संभवतः इंद्र की प्रतिमा प्रतीत होती है। गंधर्वी यक्षिणियों की प्रतिमाएं तो आप पाते ही हैं। यहाँ भगवान शिव हैं, संभवतः नंदी के ऊपर विराजित हैं। शार्दूल की प्रतिमाएं दिखती हैं, और यक्षिणियों की प्रतिमाएं दिखती हैं। इस तरह से हम जब इस मंदिर के प्रदक्षिणा पथ पर चलते हैं तो हमें एक साम्य नज़र आता है, जो कि खजुराहो के मंदिरों को देखने के बाद, यहाँ आने के बाद जो आता है आदमी, जो यात्री आता है, उससे अनुभव होता है। उसमें साम्य वह देख सकता है। जैसे ये कॉलम्स आप देखते हैं, सिमिलर कॉलम्स वहाँ भी दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह के पत्र पुष्प, कमल दल आदि उकेरे हुए हैं। यह जो आप देख रहे हैं जहाँ से जल निकासी व्यवस्था है, इसे हम प्रणाल कहते हैं। ये 4 तरह के प्रणाल हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जिन्हें गज का रूप दिया जाता था, या मकर का रूप दिया जाता था, या फिर गौ का रूप दिया जाता था, या सिंह। तो उसी हिसाब से सिंह प्रणाल, गज प्रणाल, गो प्रणाल और मकर प्रणाल कहते थे। कहीं कहीं मंदिरों में यह मनुष्य रूप में भी अब दिखाई देता है प्रणाल, जहाँ से जल निकासी की व्यवस्था थी वो खजुराहो के मंदिरों में दिख पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यह संभवतः मकर मुख, जिसे हम कहते हैं, मकर रूप में यह बना हुआ है प्रणाल। और यहाँ से अब भी शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया गया है वह बाहर निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ये अष्टदिक्पाल की प्रतिमा है सामने। ये प्रतिमा बड़ी प्रसिद्ध है, आप मंदिरों में इन्हें पाते हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में मंदिर की जो दीवारें होती हैं
उन दीवारों पर ये प्रतिमाएं उत्कीर्ण होती हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में भगवान शिव की प्रतिमाएं, विष्णु की प्रतिमाएं, देवियों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण होती हैं। जो मुख्य द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पर नदियों, लताओं आदि की प्रतिमाएं भी आप पाते हैं। ये सामने गर्भगृह में पूजा पाठ आदि अभी चल रहा है, लोग करने आते हैं, यह एक अच्छी बात है। लेकिन मंदिर की जो प्राचीन दिव्यता थी वह अब शेष नहीं रही। उसे देख करके थोड़ा दुख होता है, किंतु जो है सो है। और यहाँ से इसकी सुंदर जो बाहरी इसका जो हिस्सा है, अंतराल और मुखमंडप, उसकी भव्यता का हम अनुभव करते हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जो भी ग्वालियर या मुरैना आते हैं, एक बार इस चमत्कार को देखने अवश्य आएँ, जिसे कीर्तिराज ने, कच्छप घात वंश के राजा कीर्तिराज ने बनवाया था। और ये 1000 वर्षों से अब तक खड़ा है, क्योंकि यह वास्तुकला, प्राचीन भारतीय वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ और अपनी भाव यात्रा को आगे जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।